नमस्कार, तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको करनाल जीटी रोड की, जहां पर आपको बता दें कि नेक्सा बलेनो की एक जो नेक्सा की गाड़ी है आज लॉन्चिंग हुई है। ये तस्वीरें देखें, जो गाड़ी आज ही लॉन्च की गई पूरे भारतवर्ष में। इसके जो फीचर है उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ सतनाम सिंह जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज जो गाड़ी लॉन्चिंग हुई है? सबसे पहले तो सर मैं सभी का थैंक्स करना चाहूँगा जो आज इतना यहाँ क्राउड हुआ है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा क्राउड रहेगा यहाँ पे आज लॉन्चिंग के टाइम पर। और ऑब्वियसली बलिनो ऑलरेडी एक मार्केट लीडर रही है, तो अब नए अवतार में आई है। एक मच वेटेड प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद, काफ़ी लंबे सस्पेंस के बाद जिसे कंपनी ने अब लॉन्च किया है। तो और कई नए फीचर्स के साथ आई है, कई नए कलर्स के साथ आई है, टेक्नोलॉजी नई आई है। अगर इसकी मैं नेक्सा की बात करूं तो इसकी टेक्नोलॉजी के लिए टेक गोज बोल्ड की टैगलाइन दी गई है कंपनी की तरफ से। और करनाल मोटर्स जीटी रोड करनाल से हम बात कर रहे हैं जी, और करनाल मोटर्स में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ लॉन्च करने का। और इसके अलावा जो मैं कई फीचर्स बात करूँ तो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स दिए गए हैं जो नॉर्मली इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं है। जैसे कि फर्स्ट इन सेगमेंट हेड अप डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो वो दिया गया, बिल्कुल यूनिक टेक्निक है। और इसके अलावा जो एयरबैग हैं, सेफ्टी को देखते हुए अगर हम बात करें तो 6 एयरबैग दिए गए हैं जेट और अल्फा मॉडल से। और इनके अलावा अगर मैं कैमरा की बात करूँ, पार्किंग में असिस्टेंस है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ कई बार टाइट ट्रैफिक में गाड़ी थोड़ा मूव करते हुए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में प्रॉब्लम रहती है। उन तकलीफों को दूर करने के लिए 360 डिग्री कैमरा दिया गया है सर। तो आमतौर पर जो गाड़ियाँ होती है उसमें कितने बैलून होते हैं? सर देखिए, इस सेगमेंट के अंदर नॉर्मली जो बैलून्स आते हैं वो 2 रहते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर। रेयर केस में 4 भी हो सकते हैं, मगर 6 एयरबैग्स इस सेगमेंट के अंदर सबसे पहली बार आए हैं सर, जिसमें फ्रंट 2 एयरबैग रहेंगे, ड्राइवर और को ड्राइवर, और साइड कर्टन एयरबैग रहेंगे दोनों साइड में, और सीट एयरबैग रहेंगे दोनों सीट के अंदर, फ्रंट के अंदर। बिल्कुल, मैं आपको बाकी फीचर्स के बारे में एक बार बताना चाहूँगा। मैं फ्रंट की अगर बात करूँ सर, फ्रंट में इसमें नेक्सा सिग्नेचर 3 डॉट LED DRLs दी गई हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं जिसके अंदर विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, सेफ ड्राइविंग मिलती है। LED फॉग लैम्प दिए गए, मैं अगर अल्फा मॉडल की बात करूं जी। और अलॉय व्हील्स जो है 16 इंच के प्रिसीजन कट अलॉय व्हील आ जाते हैं। तो आमतौर पर जो गाड़ियाँ हैं उसमें अलॉय व्हील के बारे में बताएं। अलॉय व्हील सर नॉर्मली 15 इंच के अलॉय व्हील आते हैं। अगर मैं कॉम्पैक्ट गाड़ियों की बात करूं या अगर मैं प्रीमियम हैचबैक की भी बात करूं, इसमें 16 इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। डायमंड कट के अंदर खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इससे नीचे जेटा में भी अलॉय व्हील 16 इंच ही दिए गए। सिल्वर और प्रिसीजन कट अलॉय व्हील का फ़र्क आ जाता है। हाउ मच कॉस्ट? सर अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो 15 इंच की कॉस्ट जो पहले एज ए पार्ट ऑफ एसेसरी आ रहे थे उनकी कॉस्ट लगभग 24,000 के करीब थी। अगर हम 16 इंच स्पेयर अगर एसेसरीज में आते हैं तो ये लगभग 35 के अराउंड रहेंगे सर। जो ये गाड़ी लॉन्च हुई है इसकी पूरी कीमत के बारे में बताएं। गाड़ी की कीमत जस्ट अभी हमें अपडेट मिला है, क्योंकि काफ़ी सस्पेंस रखा गया था मारुति की तरफ से भी। हालांकि जितनी हमें उम्मीद थी उतने प्राइस हाइक नहीं हुए हैं। जितने फीचर्स हैं उसके हिसाब से प्राइस ना के बराबर बढ़ा है। सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा 4 मॉडल आ जाते हैं। तो सिग्मा मॉडल से अगर स्टार्टिंग से बात करूं, सिग्मा मॉडल जो पहले एक्स-शोरूम प्राइस 6,14,000 था, उसकी कीमत केवल 21,000 बढ़ाई गई है, जो कि अब 6,35,000 हो गई है। और डेल्टा मॉडल की 7,01,000 एक्स-शोरूम प्राइस था, उसकी कीमत केवल 18,000 बढ़ाई गई है, अब एक्स-शोरूम प्राइस हो गया 7,19,000। और जेटा मॉडल की बात करें, 770 का जो एक्स-शोरूम प्राइस था वो बढ़ाया गया 40,000 रुपये, जिसके अंदर अब कीमत हो गई 8,09,000। इसमें हालांकि 40,000 प्राइस बढ़ाने के बाद कम से कम भी 70-80 हज़ार का मैं बात करूं तो कंपनी ने हमें इसके अंदर सामान दे दिया है। तो सर फीचर के बारे में जो बैलून की बात करें वो बैलून दिखाना चाहेंगे सर? बैलून से ना, इसमें सर मैं बताता हूँ लोकेशंस क्या क्या रहेगी। आइए सर, एक सर ड्राइवर साइड रहेगी, को ड्राइवर साइड रहेगी, साइड में कर्टन एयरबैग यहाँ से लेके पीछे पूरे लास्ट तक साइड कर्टन एयरबैग रूफ साइलेंसर के अंदर रहेंगे। इसके अलावा सीट एयरबैग सर, साइड सीट एयरबैग इधर से
ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट के साइड में 6 एयरबैग आ जाएंगे। अगर मैं इसमें हेड अप डिस्प्ले की बात करूं, मैं अभी आपको इसमें सारे फीचर्स अभी ऑन करके दिखाता हूं इसके साथ में। और हेड अप डिस्प्ले यहाँ लोकेट की गई है सर टॉप पे। हाँ जी, टॉप पे। डेस्कटॉप पे बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद हेड अप डिस्प्ले एकदम पॉपअप होती है। तो हाँ, क्रिस्टल मैं एक बार चाबी अरेंज करवाता हूँ सर किसी से, और इसका मैं आपको करवा के ओपन करके दिखाता हूँ। पिक सिस्टम अगर मैं बात कहूँ तो इसमें 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो आ जाता है सर, प्रो प्लस। 9 इंच का टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले प्रो है, प्लस इसके अंदर HD डिस्प्ले के साथ आता है। HD डिस्प्ले के अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलती है, प्लस 360 डिग्री कैमरा का व्यू जो है वो एक अमेजिंग आता है। अभी हम कुछ ही देर में व्यू देखते हैं इसका। तो यानी हाँ, थोड़ा सा है 40,000 रुपये की बात। हाँ जी, 40,000। और टॉप मॉडल की बात करते हैं, इतनी फैसिलिटी मिल गई है, बहुत सारी सर। टॉप मॉडल जैसे हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो ये अल्फ़ा मॉडल पहले जो 8,46,000 का था, अब 8,99,000 का है। 53,000 रुपये के अंदर इसमें वो फीचर्स दे दिए हैं जो लगभग आपको 1 लाख प्लस के रहते हैं। जो 360 डिग्री कैमरा है, जो इसका ईगल आई व्यू, वो बर्ड आई व्यू दिया गया है इसके अंदर, वो नॉर्मली गाड़ियों में नहीं आता है। 360 डिग्री कैमरा अगर किसी में होता भी है तो इतना अच्छा व्यू उसके अंदर नहीं रहता है जितना कि अच्छा इसके अंदर दिखाता है। प्लस उसमें HD डिस्प्ले का भी एडिशनल सपोर्ट रहता है। कोई भी अगर नया ड्राइवर है उसको भी पार्किंग में असिस्टेंस में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और जो एयरबैग हैं सेफ्टी को और एनहांस करते हैं, ABS है, EBD है, ये सब फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसके साथ में सुजुकी कनेक्ट, आप अगर ध्यान दें तो सिक्योरिटी की तरफ आप कस्टमर और ज़्यादा बढ़ चुका है। सिक्योरिटी सिस्टम इसके अंदर प्रीफिटेड आएगा। सुजुकी कनेक्ट एक एडवांस टेलीमेटिक डिवाइस है जिसके अंदर हम गाड़ी ट्रैक कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँगा, इसके अंदर प्रीफिटेड एक डिवाइस है, मैं गाड़ी ट्रैक कर सकता हूँ गाड़ी कहाँ चल रही है। अगर कोई अननोन पर्सन या मेरे रिलेशन में कोई ले जाता है गाड़ी कहाँ चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, कोई गाड़ी रैश तो नहीं चला रहा है, तो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। प्लस इसके अंदर गाड़ी की लाइट हेडलाइट ऑन रह जाती है, मैं घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से लाइट को ऑफ कर सकता हूँ। गाड़ी अनलॉक रह जाती है, मैं बैठे बैठे मोबाइल से अनलॉक कर सकता हूँ। और भी इतने सारे फीचर्स इसके अंदर 40+ फीचर्स तो ये इसके लिए एडिशनल दिए हुए हैं। टो अलर्ट है, कोई गाड़ी टो अलर्ट करता है तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है। हर टाइम हम अपनी गाड़ी से जुड़े हुए हैं अपने इस टेलीमेटिक डिवाइस के थ्रू। सर सुनाम जी एक बात और पूछना चाहूँगा, जो गाड़ियाँ यहाँ पर आज आई हैं, हाँ जी, वो बुकिंग पे आई हैं या इसके लिए ये एक्चुअली ना सर, ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि बुकिंग पीरियड कितना है। हालांकि अभी तक जो बुकिंग पीरियड था वो 4 to 6 वीक्स का था, और जिस हिसाब से हमारे पास बुकिंग्स आ रही हैं, ये ऑब्वियसली ये वेटिंग पीरियड थोड़ा और बढ़ने वाला है। हाल फिलहाल यही वेटिंग पीरियड चल रहा है 4 to 6 वीक्स का। एज़ पर कलर मॉडल थोड़ा वेरी कर सकता है, और कलर्स भी अब नए आए हैं जिसके कारण, और देखने के बाद कुछ कलर्स पे मूव ऑन हो रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो ये नेक्सा ब्लू जो हम देख रहे हैं, नेक्सा ब्लू कलर चेंज हुआ है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। या अगर हम कोई स्काई सिल्वर देखता है उन्हें स्काई सिल्वर अलग लगता है। तो सभी कलर्स है ना, कलर्स के अंदर में मतलब एक गाड़ी के अंदर सभी कलर्स इतने अच्छे लगना, वो भी एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है डिसीजन लेने के लिए। पूरे भारत में आज इसकी लॉन्चिंग हुई है? जी सर, जी सर। तो करनाल में लगभग आज कितनी गाड़ियाँ आई हैं और कितनी की बुकिंग थी और कितनी जाएंगी? गाड़ियाँ सर हमारे पास एक्चुअल में लगभग 30 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, मगर 30 गाड़ियों के अंदर या 30 गाड़ियाँ अगर हमारे पास आई हैं उसके लिए कम से कम हमारे पास 90-100 बुकिंग्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और आज की डेट में अभी मैंने बुकिंग काउंट नहीं की है। ऑब्वियसली जितने भी लोग आए हैं, कुछ का ये डाउट था कि यार गाड़ी देखने के बाद हम बुकिंग देंगे, तो गाड़ी देख चुके हैं तो ऑब्वियसली अभी शाम को देखना पड़ेगा और बुकिंग्स कितनी बढ़ जाती हैं, वेटिंग पीरियड और कितना बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें मायने रखती हैं। हालांकि ये रहेगा कि गाड़ियाँ अच्छी खासी आएंगी ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट काफ़ी वेटिंग के कारण और कस्टमर बहुत परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, मगर मारुति का ये के मुताबिक एवरेज कितनी गाड़ी की, एवरेज पे आज पर लोग डिपेंड हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कहाँ एवरेज ज़्यादा गाड़ी की है वही गाड़ी लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि मारुति ने आज तक कभी अपने कस्टमर्स को माइलेज के नाम पर निराश नहीं किया है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छी माइलेज दे रही थी, 21.01 की माइलेज एआरए सर्टिफाइड माइलेज इससे पहले वाली बलिनो दे रही थी। तो अब इसके अंदर कंपनी ने जो, जैसे मैंने कहा था कि टेक गोज बोल्ड का टैगलाइन दिया गया, टेक्नोलॉजी चेंज की गई है और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई। इसके अंदर ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन दिया गया। ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन इसके अंदर एक तो माइलेज इंप्रूव करने का काम करता है,
माइलेज इंप्रूव करता है, प्लस आइडल स्टार्ट स्टॉप का काम करता है। माइलेज इंप्रूव जो हुई है इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर की माइलेज इंप्रूव हो गई है, जो 21.01 से 22.35 पर पहुंच गई है। और अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो 22.94 की ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिल जाती है। अच्छी बात है कि 1.5 किलोमीटर माइलेज तो बढ़ गई, प्लस इसके साथ में पावर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। जो पावर है वो और ज़्यादा एनहांस हुई है। पहले 61 किलोवाट की पावर आती है, जब 66 किलोवाट की पावर जनरेट कर रहा है इंजन। प्लस आइडल स्टार्ट स्टॉप एक अच्छा फीचर है। आइडल स्टार्ट स्टॉप के अंदर क्या है, हम देखें अगर करनाल के अंदर काफ़ी रेड लाइट्स हैं, कहीं 80 सेकंड की है, 120 सेकंड की आपने देखी हैं, तो वहाँ पर क्या है, फ्यूल एक्स्ट्रा बर्न होता रहता है, जो पोल्यूशन है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसके अंदर जो आइडल स्टार्ट स्टॉप का काम है, विदिन 3 सेकंड, जैसे मैं कहीं गाड़ी को लेकर खड़ा होता हूँ, गाड़ी को रोकता हूँ, आइडल कंडीशन के अंदर विदिन 3 सेकंड्स गाड़ी का इंजन शट ऑफ हो जाता है। जब मैं जैसे ही मैं एक्सीलेट क्लच प्रेस करता हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है विदिन नैनो सेकंड्स। हमें इवन पता भी नहीं चलता है कई बार शट ऑफ या शट ऑन का, जिसके कारण माइलेज और ज़्यादा इंप्रूव हुई है और पोल्यूशन और ज़्यादा कम होगा। तो सर इसके जो फीचर के बारे में बात हुई थी, आप चाबी का अरेंज किया होगा तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चेक बिल्कुल सर। हम फीचर्स का आप जैसे कह रहे थे कि इसमें जो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस दिया गया है, तो 9 इंच का डिस्प्ले इसका फुल्ली HD के साथ रहता है। और आप देख रहे सकते हैं जैसे 360 डिग्री कैमरा की भी वर्किंग है, कितनी सुपीरियर दिखाई गई है इसके अंदर। इसका मोड चेंज करना चाहिए मैं ऊपर से, ये इसे हम बर्ड आई व्यू कहते हैं। बर्ड आई व्यू के अंदर आप ऐसा लगेगा जैसे कि बर्ड के व्यू से देख रहे हैं गाड़ी के चारों तरफ क्या है। गाड़ी के 360 डिग्री व्यू के अंदर आप देख सकते हैं पार्किंग के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली, बेटर असिस्टेंस मिलेगी और इजी टू पार्क हो जाएगा। इवन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर, कई बार ऐसा रहता है कि स्पेस बहुत कम रहता है, उसके अंदर भी मैं चलती गाड़ी में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस कैमरा को ऑन रख सकता हूँ। जैसे जैसे गाड़ी चलेगी उसके पास का सराउंडिंग का सारा एरिया दिखाएगा। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी एक ईजी टू ड्राइव आपके लिए ये फीचर दिया गया है। तो इसके अलावा कुछ और जैसे दूसरों से डिफरेंट है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी डिफरेंट दिखाई गई, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई गई है सर। आप HD जैसे आप इसका विजन देख सकते हैं, HD विजन दिया गया इसके अंदर। प्लस इसके अंदर स्मार्ट प्ले प्रो प्लस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके अंदर आप 17 वॉलपेपर्स अलग अलग सेट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर अपने मोबाइल के थ्रू आप इसके अंदर अपनी पिक्चर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर बैक कैमरा की जैसे मैं बात कर रहा था, ये व्यू मैं इसके अंदर से यहाँ साइड में इंस्ट्रूमेंट पैनल पे साइड में बटन है, यहाँ से प्रेस करके व्यू चेंज कर सकता हूँ यहाँ। तो इसके अंदर से जैसे फुल्ली HD डिस्प्ले दी हुई है, अलग अलग तरह के इसमें आप नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी क्या दे रही है, फ्यूल जितना उससे कितने किलोमीटर जर्नी और कर सकती है, मोबाइल कनेक्टेड कौन सा है, ब्लूटूथ कनेक्ट है नहीं है, FM AM क्या चल रहा है, कौन सा चैनल चल रहा है, क्या डेट टाइम वगैरह सब इसके अंदर आप देख सकते हैं। इनको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं सर। वॉलपेपर्स अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं, इन पिक्चर्स वगैरह आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी जो आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, इसका जो डिज़ाइन है सर, ये फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है, एकदम स्लीक और स्टाइलिश इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें सिल्वर फिनिशिंग दी गई है और डीप कर्व्स दिए गए हैं। डीप कर्व्स के कारण थोड़ा प्रीमियम अपील और बढ़ गई है। प्लस ये सॉफ्ट टच IP दिया गया और ब्लू इसके अंदर कलर थीम दी गई है सर। ऑटो डिमिंग IRVM आ जाता है टॉप एंड मॉडल के अंदर सर। नाइट जर्नी के टाइम पे थोड़ा इजी रहता है ड्राइव करने के लिए। और इसके अलावा स्पोर्टी स्टीयरिंग दिया गया, स्पोर्टी स्टीयरिंग प्लस स्पोर्टी सीट्स, जहाँ हम बैठे हैं सर ये 3D सीट्स हैं। 3D सीट्स स्पोर्टी फिनिशिंग, थोड़ी स्पोर्टी अपील देती हैं, इसके कारण आपको थोड़ा स्पोर्टी अपील मिलता है इसके अंदर। प्लस बहुत खास फीचर जो हेड अप डिस्प्ले हम बात कर रहे थे, मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। हेड अप डिस्प्ले सर, तो आप देख सकते हैं हेड अप डिस्प्ले खुल गई है। इसके ऊपर आप देखें किस तरह से फीचर नजर आएंगे आपको। सर फीचर चालू करें, ये देखिए। बिल्कुल सर, इसकी इवन एडजस्टमेंट भी हम कर सकते हैं। इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट करनी है हमने तो ये आप हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब इसमें और भी क्रिटिकल्स कई चीज़ें नोटिफिकेशंस हैं, वो सभी आप हेड अप डिस्प्ले में देख सकते हैं। डिजिटल स्पीड आपको देखनी है वो हेड अप डिस्प्ले में देख सकते हैं। RPM मीटर वगैरह देखना है वो आप इसमें देख सकते हैं। और फ्यूल अगर मान लीजिए आप फ्यूल गेज इसमें रखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। बिल्कुल डिजिटली ये काम करता रहेगा और क्रिस्टल क्लियर ग्लास है सर। आप अपनी मर्जी से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक डेस्कटॉप पे डिजिटल है। डिजिटल का नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी के साथ जो आज आपको बता दें कि जो बेलेनो की नेक्सा बेलेनो आज लॉन्चिंग हुई है, पूरे भारतवर्ष में लॉन्चिंग हुई है। आज उसकी ओपनिंग करनाल में थी। तो ये तस्वीरें आपने देखी, करनाल से हमारे साथ जुड़ रहे थे सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह ने पूरे फीचर के बारे में बताया कि जो गाड़ी के फीचर हैं उसमें लगभग जो कॉस्ट है, दूसरी कॉस्ट है, कॉस्ट लगभग 53,000 के करीब ज़्यादा बताई गई है। और फीचर आप देखते हैं कितने फीचर हैं सतनाम सिंह ने बताए हैं। आप भी ये गाड़ी को एक बार आगे चेक करें और देखें, चेक करने के बाद ड्राइव करें। ड्राइव करने के बाद अब निर्णय लें। और जो माइलेज की बात करें, माइलेज है 23, यानी पहले के मुकाबले में
1.5 किलोमीटर ज़्यादा, यानी पहले थी 21.5, तो अब देखिए 1.5 किलोमीटर ज़्यादा होगा, 23 किलोमीटर की हो चुकी है। और उसके बाद अब आप देखें, आप निर्णय लें कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। तो खबर को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी की ट्राई लेने के लिए करनाल जीटी रोड पर आगे चेक करें और देखें। चेक करने के बाद ड्राइव करें, ड्राइव करने के बाद अब निर्णय लें। और जो माइलेज की बात करें, माइलेज है 23, यानी पहले के मुकाबले में 1.5 किलोमीटर ज़्यादा, यानी पहले थी 21.5, तो अब देखिए 1.5 किलोमीटर ज़्यादा होगा, 23 किलोमीटर की हो चुकी है। और उसके बाद अब आप देखें, आप निर्णय लें कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। तो खबर को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी की ट्राई लेने के लिए करनाल जीटी रोड पर भी पहुँचे। विद इन 2-3 डेज स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट ड्राइव। आप जरूर आइए, टेस्ट ड्राइव कीजिए। आई एम श्योर कि आपको गाड़ी ज़रूर पसंद आएगी। न्यू बलिनो नई टेक्निक के साथ, नए डिज़ाइनिंग के साथ, नए कलर्स के साथ आई है। धन्यवाद सर। थैंक यू।